मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को दुनियावी मुसीबत से छुड़ाए, अल्लाह ताला इसको क़यामत की मुसीबतों से छुड़ाएगा। और जो शख्स किसी मुफलिस गरीब पर आसानी करे, अल्लाह ताला इस पर दुनिया व आखिरत में आसानी करे। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह ताला इसकी पर्दापोशी करेगा। और जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला इसकी मदद में लगा रहता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हर मुस्तहिक गरीब को टीआरएस हुकूमत डबल बेडरूम फराहम करेगी। वर्नी मंडल बेलिया नायक टांडे के दौरे पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। सीएम केसीआर की तरक्की व उम्र दराजी अवाम की ख्वाहिश। भीमगल मंडल बापूजी नगर में मुनक़दा मुफ्त ग़िज़ा की फराहमी प्रोग्राम से रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। टीआरएस हुकूमत खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा। तेलंगाना जागृति की जानिब से हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुनक़दा केसीआर कप का रियासती वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव व एमएलए मारघंटी गोपीनाथ के हाथों आगाज। बीजेपी हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए सियासत करे, न कि ख़वातीन के लिबास के लिए फिक्र करे। हिजाब हमारी आन बान और शान है, इस पर कोई समझौता नहीं। कर्नाटक हिजाब मसले पर उलमा इकबाल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से किया गया एहतजाज दर्ज। बाहसियत टीआरएस जिले सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी की 17 फरवरी को जिले कलेक्टर ग्राउंड पर हल्फ बर्दारी तकरीब का जोशो खरोश के साथ इनेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। रुकन असम्बली पीगाला गणेश गुप्ता की मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत व खिताबात व तरक्याती कामों का लिया जायजा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बीजेपी हुकूमत खवातीन के लिबास को छोड़कर मुल्क की तरक्की के लिए काम करे, बेरोजगारी व गुर्बत दूर करे। हिजाब एक मजहबी मामला है और हिजाब खवातीन की शान व इज्जत है, इस पर कोई समझौता नहीं। कर्नाटक हिजाब मामले पर आज उलमा इकबाल वेलफेयर सोसाइटी व लाइब्रेरी की जानिब से खवातीन ने किया जोरदार एहतजाज दर्ज। हमारी पड़ोसी रियासत कर्नाटक में गुज़िश्ता चंद दिनों से मुस्लिम ख़वातीन व बच्चों को तालीमी इदारों में स्कूल ड्रेस कोड के नाम पर हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, जिसके खिलाफ पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुखालिफत की जा रही है। और इस तर्ज पर आज शहर निज़ामाबाद में उलमा इकबाल वेलफेयर सोसाइटी और कुतुब खाने की जानिब से कर्नाटक हुकूमत व इस तरह का रवैया अख्तियार करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ ख़वातीन के हमरा एहतजाज किया गया, जिसमें ख़वातीन ने इस तरह के अजीब व गरीब उसूलों के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया और कहा कि एक लड़की को लिबास पहनने की आज़ादी है और बीजेपी हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिबास को लेकर तनाज़ा बनाना एक गैर अखलाकी व तंग जहनियत की मिसाल है। कभी इनकी जानिब से ख़वातीन के छोटे कपड़ों को लेकर तनाज़ा बनाया जाता है, तो अब हिजाब को लेकर और ये हुकूमत ख़वातीन के कपड़ों को लेकर सियासत करना छोड़कर मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का ख़वातीन ने मशवरा दिया। इस मौके पर तंजीम के सदर इम्मे क़य्यूम, सदर ईदगाह मदीना मौलाना करीमुद्दीन कमाल, सज्जदा नशीन दरगाह हज़रत सैयद अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बाबन साहब पहाड़ी, सैयद मजहर आलम व दीगर ने शिरकत करते हुए कर्नाटक हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों में जहर घोलने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और तालीमी इदारों की इंतजामिया की इस तरह की जहनियात मुल्क के लिए खतरा करार दिया। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदारान मोहम्मद गनी, सईद भाई, मोहम्मद यूनुस, सैयद नसीम, मोइज बेग, इदरीस खान, सैयद अयाज, शेख इमरान व दीगर मौजूद थे। बुर्खा नहीं पहनना बोल रहे, हमारे बच्चा कॉलेज में गए, निकालो उतारो, परेशान हो जा रहे बच्चा। हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मिल के अच्छे हैं, सुने। अब ये निकालो बोले तो मजहब गलत हो गए। हम सुनने वाले नहीं, हम निकालने वाले नहीं। बुर्खा हमारा हमेशा पहनते रहेंगे हम। ऐसा नहीं हो सकता, हम सुनते नहीं, हम मानते नहीं ये बात। ड्रेसेस पहनते हम बुर्खा शुरू से, अब क्या नया तमाशा है ये? हम सुनने वाले नहीं,
हम मानने वाले नहीं, हमारे बच्चा हमेशा पहनते रहेंगे, हम भी पहनेंगे हमेशा बुर्का। हमारा मजहब हम कायम रखते, दीन कायम रखते, हमारे अल्लाह पे बात की मुखालिफत कर रहे हैं कि हमें पर्दा इख्तियार करने से, हिजाब इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। और हिजाब हमारी पसंद है, हिजाब हमारा हिसार है, हिजाब हमारी हिफाजत है, हिजाब हमारी शनाख्त है, हिजाब हमारी पसंदीदा चीज़ है। ये ख़वातीन आज भरपूर उसका मुजाहरा कर रही हैं, बड़ी हिम्मत के साथ यहाँ बरबला ये कह रही हैं कि हमें हिजाब पसंद है, हिजाब के इख्तियार करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर मैं ये कहना चाहूँ कि ये लिबास पर ये जिस किस्म की पाबंदियां आज करने की बात हो रही है, ये नीच जहनियत है, ये छोटी जहनियत है कि लिबास ऐसा हो, कपड़े ऐसे हो, खाना ऐसा हो। अरे हर एक को जब पूरी आज़ादी है लिबास पहनने में, वही बुर्का जैसा लिबास मैक्सी है, वही बुर्का जैसा लिबास आज के फराक है। आज जो जितने ख़वातीन फराक पहन रहे हैं, क्या वो कांधे से लेकर पैंट तक नहीं है? और उसी किस्म का एक लिबास बुर्का है, तो कहाँ उसमें कोई नई बात या शर की बात नजर आ रही है? मगर यह है कि सिर्फ रोका जाए मुसलमान को ताकि वो तकलीफ पहुंचे और उसके जरिए हिंदुस्तान में लोग बढ़ जाएं हिंदू मुस्लिम वगैरह के नाम पर। ये चंद शरपसंद चाहते हैं। ये लड़कियों के हिजाब के बारे में हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ है ये। हम आज से नहीं, बहुत दिन से बुर्का पहन के आए हैं। हर एक का कल्चर अलग अलग है, क्योंकि हर एक ईसाई अपने कल्चर से करता है और हिंदू अपने, और मारवाड़ी है ना, वो अपने घूंघट डाल के फिरता है। आजकल तो हमारे पास आधा हमारा निकाब तो ले लिया गया है, क्योंकि जो मास्क पहनकर और गरमा में तकरीबन हिंदू लड़कियां अपने अपने दुपट्टे सर पे बांधती है, अपने अपने दुपट्टे मुंह पे बांधती है। हिंदू पहले जाति पहनते थे, आज हमारा सूट पहना जा रहा है, हम उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाए। आज हमारी लड़की को बुर्का निकालने के लिए कहा गया है, हम इसके बारे में खामोश नहीं बैठेंगे। हमारा अल्लाह एक है और अल्लाह अकबर के नारे में कितनी आवाज उसकी अल्लाह ने सुना है और उसका साथ दिया है। ये आज जो मसला उठा है हम सबके ऊपर के हिजाब निकालने पाए, लड़के क्या है बेहिजाब होकर काले जाए, ये कर्नाटक में चल रहा है। लेकिन ये इसके लिए हम लोग क्या है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आज वहाँ पर है कर्नाटक में, हो सकता है आइंदा चल के हमारे पास भी है। हमको ये तकलीफ है कि हमारे बच्चियाँ, उनका मुस्तकबिल है, तो वो लोग अगर आज हम दब जाए, आज खामोश हो जाए, तो हो सकता है कल के दिन हमें भी ऐसे ही दबाया जाएगा। आज हमको ये बोल रहे बुर्का उतारो बोल रहे, कल हमारा हंसना अच्छा नहीं दिखेगा, बोलना अच्छा नहीं दिखेगा, चलना अच्छा नहीं दिखेगा, हर बात पे हमको क्या है रोका जाएगा। इसलिए आज हमको अपनी आवाज बुलंद करना है और हमको क्या है अपने लिए और तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात दीगर रियासतों के लिए काबिल तलखीद। भीमगल में मुनक़िदा प्रोग्राम से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। भीमगल के बापूजी नगर में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए मुफ्त खाने की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम में रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR की क़यादत में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत से वाबस्ता अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब करने का इजहार किया और बताया कि CM KCR की 17 फरवरी को सालगिरह के पेश नज़र 3 यौम यानी 15, 16, 17 को मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम को रूबे अमल में लाने का इजहार किया। 21 చెక్ డ్యాంలు SRSP పునర్జీవ పథకం అనేక లిఫ్టుల ద్వారా అర్రులు దాచిన తెలంగాణ బీడు భూములకు నీళ్లు పంపిస్తున్నాడు కేసీఆర్. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఈ 6-7 సంవత్సరాల కాలంలోనే మొత్తం భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా నిలబెట్టిన వ్యక్తి కేసీఆర్. ఇవాళ పంజాబ్ లో కంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ధాన్యం ఎక్కువ పండుతా ఉన్నది. ఇవాళ కరెంటు విషయంలో అందరికంటే ఎక్కువ కరెంటు ఉపయోగిస్తున్నది తెలంగాణ. ఇవాళ తెలంగాణ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ తలసరి ఆదాయం 2014లో తెలంగాణ రాకున్న మొదలు 1,21,000 ఉంటే తలసరి ఆదాయం సంవత్సరానికి ఇవాళ 2,30,000 రూపాయల తలసరి ఆదాయం ఇవాళ పెరిగింది. 3 లక్షలు, 2 లక్షలు, 4 లక్షలు ఉన్న భూమి విలువ ఇవాళ 30 లక్షలకు తక్కువ తెలంగాణలో భూమి ఎక్కడ దొరకలేదు. 3 ఎకరాలు ఉన్న రైతు కూడా ఇవాళ కోటీశ్వరుడు అయింది. ఇట్లా అనేక రకాలుగా ఇవాళ తెలంగాణని దేశంలో నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ప్రజలు తల ఎత్తుకొని నిలబడే విధంగా తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు
इस माह की 17 तारीख को जिले निजामाबाद में तेलंगाना राष्ट्र समिति के बानी कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर मुनाकिद करते हुए जिले टीआरएस सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी का किया जाएगा शानदार इस्तकबाल। रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की 17 फरवरी को यौम पैदाइश के पेश नजर जिले टीआरएस सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी की ज़ेरे निगरानी में बड़े पैमाने पर इंतजाम करते हुए इस माह की 17 तारीख को एमएलए जीवन रेड्डी की जानिब से हजारों कारों के काफिले के जरिए हैदराबाद से शुरू करदा रैली का शहर निजामाबाद पर 9 बजे आमद के मौके पर टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदों की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया जाएगा। इसी तरह से जिले में वाक़ मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने के बाद हजारों अफराद की मौजूदगी में 68 किलो का केक कट करते हुए सीएम केसीआर को मुबारकबाद दी जाएगी। टीआरएस हुकूमत स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों को तमाम तरह की सहूलतें पहुंचाते हुए हिम्मत अफजाई करने का रियासती वजीर तलासानी ने किया इजहार। इस माह की 17 तारीख को सीएम केसीआर की सालगिरह के पेश नजर तेलंगाना जागृति के जेर निगरानी में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले रियासती सतह के वॉलीबॉल टूर्नामेंट को रियासती वजीर तलासानी ने हैदराबाद जिले के टीआरएस सदर एमएलए मागंटी गोपीनाथ के हमरा इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर वजीर तलासानी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों को तमाम तरह की सहूलतें फराहम करते हुए हिम्मत अफजाई करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना बेवरेजेस कॉर्पोरेशन चेयरमैन जी नगेश, जनरल सेक्रेटरी नवीन आचार्य, तेलंगाना जागृति के रियासती नायब सदर मेधा राजू सागर व दीगर ने शिरकत। दीगर स्कीमात और तरक्याती प्रोग्राम के तहत मुनाकिद होने वाले तरक्याती कामों में बिला तअखिर क़ब्ल वक्त मुकम्मल करने के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा करते हुए डिचपल्ली मंडल के दीगर मौजूआत में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए पहले मरहले के तौर पर नारपल्ली में सीसी रोड व आंगनबाड़ी मराकज और बीबीपुर तांडे में बीटी रोड, रामपुर में वाईकुंठदमा महकमे मवेशी से मुंसलिक इमारत से मुताल्लिका तामीरी कामों का मुशाहिदा करने के अलावा रेतु वेदिका भवन, ज़राई गोदाम, ओल्ड एज होम के साथ साथ मिट्टापल्ली में सीसी रोड और पले प्रकृति जंगलात व दीगर मुनाकिद होने वाले तरक्याती कामों का जायजा लिया और बातजा इन्होंने आंगनबाड़ी मराकज में छोटे बच्चों के लिए तैयार करदा मिड डे मील का मुआयना करके इत्मीनान का इजहार किया और इसी तरह से मरकज में मौजूद दीगर जरूरी अशिया का बारीक बीनी से जायजा लिया। इस मौके पर किराए की इमारत में मौजूद आंगनबाड़ी मराकज को ज़रूरी इमारत देने के मुतालिक इंतजामिया की जानिब से की गई ख्वाहिश पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया। ఈ వారాంతానికి అన్ని రకాల వర్క్స్ అంటే అది ఎన్ఆర్జీఎస్ కావచ్చు, సిడిపి కావచ్చు, స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ వచ్చింది కానీ, ఎంపీ ల్యాడ్స్లో వచ్చింది కానీ, ఇంకా ఏదైనా స్కీమ్లో వచ్చిన ఫండ్స్ వర్క్ ఏదైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా ఈ వారాంతానికి స్టార్ట్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. దాదాపుగా 70% ఇప్పటికే స్టార్ట్ అని, ఇంకో 30% మనం కొన్ని కొత్తగా రీసెంట్ కూడా ఒక 15 కోట్ల వర్క్స్ మనకు రావడం జరిగింది ఎన్ఆర్జీఎస్లో. సో అలాంటివన్నీ కూడా ఈ వారం చివరిలోపు అంటే శుక్రవారం శనివారం వరకు అన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేసుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्नी मंडल बेलिया नायक तांडे का दौरा करते हुए मुकामी अवाम के हमरा जेर तामीर डबल बेडरूम मकानात का लिया जायजा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्नी मंडल बेलिया नायक तांडा का दौरा करते हुए मुकामी अवाम के हमरा जेर तामीर डबल बेडरूम मकानात का जायजा लिया। इस मौके पर तांडे में मुकीम मुकामी अवाम के जरिए मस्जिद डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश पर मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए फिलफोर मंजूरी अमल में लाने का तयक़ुन दिया। इसी तरह से तांडे में रिहाइश पजीर अवाम की ख्वाहिश पर सीसी रोड तामीरी कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जाएगी और जाकुरा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के तहत तांडे के इहाते में वाक़ई अराज़ी को काश के लिए पानी की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। सदाई उर्दू सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से फिर एक बार कामयाब मुशायरे का इनेकाद, नौजवान शोरा व उर्दू को जिंदा रखने की कामयाब कोशिश, शुरा का इजहार। सदाई उर्दू सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम डिसेंट फंक्शन हॉल खिला रोड पर कामयाब मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर नौजवान शोरा कराम के अलावा शहर के नामूर शोरा कराम जनाब रहीम खमर, रियाज तन्हा, जलाल अकबर ने अपना कलाम पेश किया और दाद व तहसीन हासिल की। मुशायरे का आगाज सिद्दीक वफा की क़िरात से हुआ। मोहतरम तमीम निज़ामाबादी ने बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम में नातिया कलाम पेश किया। डॉक्टर रज़ीउद्दीन असलम ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश करते हुए कहा कि उर्दू की बका, उर्दू की तरक्की व तरवीज में और साथ ही साथ नौजवान नस्ल में शेर व अदब से दिलचस्पी पैदा करने की गर्ज से सोसाइटी गुज़िश्ता 10 सालों से ऐसे मुशायरों का इनेकाद अमल में लाती आ रही है। नौजवान शोरा कराम सिद्दीक वफा, शोएब दानिश, शहबाज, वजाहत अली, इफ्तिखार निहाल,
अब्दुल अलीम ने अपना कलाम पेश करते हुए महफिल को रौनक बख्शी। जनाब अहमद अली खान सीनियर सहाफ़ी व नुमाइंदा रहनुमाए दक्कन की सहाफ़ती खिदमात पर और साथ ही साथ शहर के मशहूर शोरा कराम की तहनीत व गुलपोशी की गई। सदर सदाए उर्दू सोसाइटी मिर्जा अफजल बेग तेजान ने अपने सदारती खिताब में सामाइन की कसीर तादाद से मुखातिब करते हुए कहा कि ऐसी अदबी महफिलों के इनेकाद का मकसद नौजवान नस्लों को अपनी तहजीब व सकाफत से जोड़ना है। जुबान की तरक्की ही जिंदा मुआशरे की अलामत। आखिर में बेहतरीन सामाई के लिए हमेशा मुशायरों और अदबी महफिलों में पेश रहने वाली खुश मिजाज शख्सियत जनाब मोहम्मद इकबाल साहब की तहनीत व गुलपोशी की गई। रात देर गए इख्तिताम का ऐलान किया गया। निजामत की फराज डॉक्टर समी अमान ने अंजाम। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक बालकोंडा मंडल से मुताल्लिक़ अवामी नुमाइंदों ने CM KCR के यौम पैदाइश के पेश नज़र सरकारी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों में फ्रूट की फराहमी अमल में लाई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक MPP लावण्य लिंगागौड़, ZPTC के रुकन दासरी लावण्य और वेंकटेश व दीगर ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की 17 फरवरी को सालगिरह तकरीब के पेश नज़र 3 यौम तक मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने के मुतालिक ऐलान करने की बिना पर आज पहले मरहले के तौर पर मंडल के मुकाम पर वाक़ सरकारी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों को फ्रूट की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाते हुए रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामज़न करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP श्रीकांत यादव, हल्के समन्वय कमेटी मेंबरान टुट गंगाधर, मंडल के जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, मौजे के सदर K श्रीकांत चारी, नोमुला मोहन, नया वनंदी सायन्ना, कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, नायब सरपंच शेख वहाब, सैयद रियाज अली व दीगर ने शिरकत की। इस माह की 17 तारीख को CM KCR की सालगिरह के मौके पर मोरताल मंडल से वाबस्ता TRS कायदीन ने मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। मोरताल मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने CM KCR की 17 फरवरी को यौम पैदाइश के पेश नज़र क़ब्ल अज़ वक्त मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम को रूबे अमल में लाते हुए आज मुकामी अवाम में मुफ्त खाने की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की क़यादत में अवाम तरक्की व फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमात को रूबे अमल में लाया जा रहा है, जिससे गरीब व मुतवस्सित तबके के अवाम को बहुत फायदा हो रहा है। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया, रियासत भर में अखलती अकामती गरीब माजूरीन मोमरीन में वज़ाइफ की तकसीम, किसानों के लिए रैयत बंदू और दीगर कई मुनफरिद स्कीमात रूबे अमल में लाई जा रही हैं, जिसकी दूसरी रियासत में नजर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल पार्टी सदर के एलैया, UNPP शिवालिंगो श्रीनिवास, ZPTC बदम रवि, मोरताल सरपंच धरनी आनंद, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले MPTC कोऑप्शन मेंबरान, TRS पार्टी के सीनियर कायदीन ने शिरकत की। रेंजर मंडल ताड़ बिलोली देहात में मुकामी सरपंच ने दीगर अवामी नुमाइंदों के हमरा NREGS के जरिए मंजूर करदा 10 लाख रुपए के फंड से CC रोड तामीरी कामों से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम दी। रेंजर मंडल की ताड़ बिलोली देहात में मुकामी सरपंच वेलमला सुनीता नरसैया ने दीगर अवामी नुमाइंदों के हमरा KCR की क़यादत में रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर व कानून साज कौंसिल के रुकन के कविता की काविशों के सबब मंजूर करदा 10 लाख रुपए फंड से CC रोड तामीरी कामों से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर काबिल कदर और मकबूल कायद है। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में आज तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामज़ान है। रियासत में ऐसी स्कीमात को मुतारफ किया जा रहा है जिसकी किसी रियासत में मिसाल नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच M लक्ष्मी, रैयत बंधु जिले के कायद मौलाना लक्ष्मी, ममता, नारायण रेड्डी, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन लिंगा रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, अनवर व दीगर ने शिरकत की। 10 లక్షల రూపాయలతో CC రోడ్డుకు ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది। మరి ఇట్టి నిధులకు సహకరించినటువంటి గౌరవ శాసనసభ్యులు షకీల్ అమీర్ గారు మరియు గౌరవ MLC కవితక్క గారికి మా గ్రామం తరపున ధన్యవాదాలు। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ
51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। बालकुंड हल्के के वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बालकुंड हल्के के मोरताड़ मंडल में वाक़ नारायणा तांडे में श्री संत सेवालाल जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। बालकुंड हल्के के मोरताड़ मंडल सदर मलावत सुधीर नायक व जनरल सेक्रेटरी मलावत किशन नायक की जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों नारायणा तांडे में श्री संत सेवालाल जयंती तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद में मिलाया गया। इस प्रोग्राम में युवजना सेक्शन की सदर मलावत रमेश नायक, संतोष, हनुमंतु, गणेश, विनोद, कल्याण, अजय व दीगर ने शिरकत की। बोधन में 10 दिनों के दौरान 2 बहिमाना कत्ल वाक़े का मुअम्मा हल। रकम और मोटरसाइकिल के लिए कत्ल किए जाने का इंकशाफ। 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर का बयान। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद नागराजू ने यहां बोधन रोड पुलिस स्टेशन में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए बताया कि बोधन डिवीजन के 2 मुख्तलिफ मुकामात पर अंदरून 10 यौम वे 2 बहिमाना कत्ल करने वाले 2 मुजरिमीन सैयद शाकिर 20 साल ड्राइवर और 25 साल बेशंकर जरई मजदूर को हिरासत में लेकर मीडिया के सामने पेश किया और मौजे सालूरा के 35 साल मकतूल एस गंगाराम के पास से छीनी गई मोटरसाइकिल और मंडल रेंजर के मकतूल चिन्ना पुशट्टी 26 साल की मोटरसाइकिल और एक सेलफोन और कत्ल में इस्तेमाल की गई चाकू पुलिस ने बरामद किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मकतूल से तारुफ करवाने वाला पी श्रीनिवास मफरूर है। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद ने बताया कि दोनों कत्ल पैसों और मोटरसाइकिल के लिए किए गए, जबकि मुतफ़ी इस वाक़े से पहले कातिलों से नावाकिफ थे। कातिल पहले 31 जनवरी को एस गंगाराम को शराब का लालच देकर नामालूम मुकाम पर ले जाकर कत्ल किया और ये दोनों मुजरिमीन तकरीबन 8 दिनों तक पहले कत्ल का पुलिस पता लगाने में नाकाम होने पर 9 फरवरी को चिन्नापुशेट्टी को अपना शिकार बनाकर कत्ल कर दिया। पुलिस कमिश्नर सर्कल इंस्पेक्टर रूरल रविंद्र नायक और इनकी टीम की सताइश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीपी रामाराव, एसीपी अरविंद बाबू भी मौजूद थे। వారి నేతృత్వంలో మనకు పక్క నమ్మదగిన సమాచారం పైన సయీద్ షకీర్ ఎలియాస్ ఫకీర్ షాకీర్ అండ్ బోగుడిమడి శంకర్ ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। వీళ్ళిద్దరూ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్గా వర్కౌట్ చేయడం జరిగింది వీరిపైన, ఇద్దరిపైన। ఎందుకంటే గతంలో మనకు ఒక మర్డర్ హత్య జరిగింది। సో అందులో కూడా మనకు అప్పుడు కూడా అనుమానం ఉండి 174 సస్పిషన్స్ను మన మొదటిగా కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది బోధన్ టౌన్లో। ఎందుకంటే ఈ అఫెన్స్, ఈ జరిగిన అఫెన్స్ను ఇది సిమిలర్గా ఉండే దానివలన అప్పుడు కూడా మొదటిగా దాన్ని 174 సస్పీషియస్ కట్టి తర్వాత మర్డర్ కింద ఆల్టర్ చేయడం జరిగింది ఆధారాలతోని। మళ్ళీ తిరిగి ఇలాంటిది సేమ్ గారికి కొంచెం పోలీస్ అంతా అలర్ట్ అయ్యే బోధన్ పోలీసులు చాకచక్యంగా వారిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। వారి వద్ద నుండి 2 వీలర్ గ్లామర్ మోటార్ సైకిల్ TS16 EY 4546 ఒక నైఫ్ ఇంటాక్ట్గా వారి దగ్గర నుండి రికవర్ చేయడం జరిగింది। వారిని ఇంట్రాగేషన్ చేస్తే వాలంటీర్ కన్ఫ్యూజ్ आयमा मोअज़्ज़िज़ीन के एजाज़ी के 14 करोड़ 85 लाख की इजराई, 3 माह के बकाया जात की इजराई। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का बयान। सदरनशीन वक्फ बोर्ड अलहाज मोहम्मद सलीम ने आयमा और मोअज़्ज़िज़ीन के 3 माह के माहाना एजाज़ी के तौर पर 14 करोड़ 85 लाख रुपए जारी किए। 9,900 आयमा मोअज़्ज़िज़ीन के लिए माहिना 5,000 रुपए के हिसाब से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बकायाजात की इजराई अमल में आई। एजाज़ी की रकम रास्त तौर पर बैंक अकाउंट्स में जमा कर दी गई। मोहम्मद सलीम ने कहा कि जनवरी से स्कीम को ग्रीन चैनल में शामिल करने के इक़दाम किए जाने ताकि हर माह की पहली तारीख को एजाज़ी की रकम आयमा मोअज़्ज़िज़ीन के अकाउंट में जमा हो जाएगी। इन्होंने कहा कि वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने इस सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की खुसूसी दिलचस्पी से एजाज़ी की मुनफरिद स्कीम शुरू की गई ताकि आयमा मोअज़्ज़िज़ीन की माशी तौर पर मदद की जा सके। KCR सेकुलर कायद है जो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, ख़लतों बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी और माशी तरक्की में वो संजीदा है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि वक्फ बोर्ड से गरीबों की तालीमी और सेहत के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। अखलाती बहबूद के बजट स्कीमात के ठप हो जाने पर असम्बली कमेटी की बरहमी अकामती स्कूल सोसाइटी की ऑडिट की हिदायत। अखलाती फाइनेंस कॉरपोरेशन गैर कारकर्द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। तेलंगाना कानून साज असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अखलाती बहबूद के लिए बजट के जाय स्कीमात के ठप हो जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कमेटी ने अखलाती अकामती स्कूल सोसाइटी में बजट के खर्च के बारे में शिफाफियत पैदा करने CAG के जरिए ऑडिट की सिफारिश। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास सदर नशीर अकबर अवैसी की
की सदारत में आज असम्बली कमेटी हॉल में मुनक़िद हुआ। इजलास में अखलती बजट, स्कीमात, स्कॉलरशिप, फीस रीइंबर्समेंट और ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीमात के अलावा मक्का मस्जिद और अनीसुल गुरबा कॉम्प्लेक्स के तामीरी कामों का जायजा लिया गया। बताया जाता है कि कमेटी ने हुकूमत की जानिब से अखलती बहबूद के लिए मुनासिब फंड्स की अदम इजराई पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि बजट की कमी के बायस फलाही स्कीमात ठप हो चुकी है। कमेटी ने अखलती फाइनेंस कॉरपोरेशन और अखलती स्कूल सोसाइटी की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। कई बरसों से अखलती फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्कीमात ठप है, जिनमें सब्सिडी स्कीम और ओन यूवर कार और ऑटो स्कीम शामिल है। कमेटी के सदस्य ने कहा कि खर्च की फराहमी के लिए लाखों दरख्वास्तें वसूल की गई, लेकिन इनकी एकसवी नहीं हो पाई है। इन्होंने सेक्रेटरी अखलती बहबूद अहमद नदीम से इस बारे में वजाहत तलब की। ओहदेदारों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से बजट के जाय पर स्कीमात पर अमल आवरी का इन्हिसार होता है। कमेटी ने स्कॉलरशिप और फीस रीइंबर्समेंट की बर वक्त अदायगी की हिदायत दी है। ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम की रकूमात की जाय में 1 साल की ताखिर के बारे में वजाहत तलब की गई, जिसमें ओहदेदारों ने बताया कि आम तौर पर इमदादी रकम आइंदा साल जारी की जाती है ताकि तलबा बैरूनी यूनिवर्सिटीज में दाखिला मुकम्मल कर ले। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि हुकूमत के तमाम अखलती इदारों में ऑडिट की जाती है, लेकिन अकामती स्कूल सोसाइटी में कोई ऑडिट नहीं है, जिसके सबब बड़े पैमाने पर बेकायदगियों और धांधलियों के इल्जामात है। सदस्य ने कहा कि सोसाइटी में अब तक तकरीबन 400 करोड़ रुपए स्कूल इमारतों के किराए के तौर पर अदा किए गए हैं। इस कदर खतिर रकम से कई नई इमारतें तामीर की जा सकती थी। कमेटी ने हुकूमत से सिफारिश की कि टेमरेस के अखराजात की CAG से ऑडिट कराई जाए। कमेटी ने टेमरेस के सेक्रेटरी की जानिब से वजाहत को कबूल नहीं किया। कमेटी के रुकन श्रीधर बाबू ने भी सोसाइटी की कारकर्दगी में बेकायदगियों और फंड्स की बेजा इस्तेमाल की शिकायत करते हुए CAG की जरिए ऑडिट की ताकीद की। कमेटी इस सिलसिले में हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी ने मक्का मस्जिद की तामीरी कामों की आजिलाना एक्सवी की हिदायत दी और ओहदेदारों के दौरे के मौके पर अवामी नुमाइंदों को इत्तला देने का मशवरा दिया। कमेटी को अनीसुल गुरबा कॉम्प्लेक्स की तामीर के पेशरफ से वाकिफ करवाया गया। वज़ीर अखलती बहबूद के ईश्वर और कमेटी के सदस्य अकबर अवैसी अनीसुल गुरबा कॉम्प्लेक्स का मुआयना करेंगे। कमेटी ने हज हाउस से मुतस्सिल ज़ेर तकमील कॉम्प्लेक्स के बारे में वजाहत तलब की, जिस पर ओहदेदारों ने कहा कि अखलती बहबूद के दफातर मुंतकिल करने का ऐलान किया गया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई पहल नहीं की गई। कमेटी ने मरकज से गुज़िश्ता 3 वर्षों में 75 प्रोजेक्ट्स के लिए 1170 करोड़ के हुसूल पर इत्मीनान का इजहार किया। कमेटी ने कहा कि अखलती बहबूद से मुताल्लिक़ उमूर पर हुकूमत को सिफारिशात पेश की जाएगी। इजलास में कमेटी के अरकान S वेंकट रमन्ना, राजेश्वर रेड्डी के अलावा सेक्रेटरी अखलती बहबूद अहमद नदीम, डायरेक्टर अखलती बहबूद शाहनवाज कासिम, सेक्रेटरी टेमरेज शफीउल्लाह और दीगर शरीक थे। इस माह की 17 फरवरी को CM KCR की सालगिरह के मौके पर DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी के जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने अम्बेडकर चौरास्ते पर मुफ्त खाने की तकसीम अमल में लाई। मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी के जेर निगरानी में TRS कायदीन ने रियासती वज़ीर बल्दी नफ्स KTR के अहकामात के मुताबिक इस माह की 17 तारीख को CM KCR की सालगिरह के पेश नजर शहर की सरकारी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों में फ्रूट की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा अम्बेडकर चौरास्ते पर मुफ्त खाने की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रियासत को तरक्की की जानिब गामजन करने के लिए कई तरक्याती फलाही स्कीमात के जरिए फंड्स की फिलफर मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेजी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाकर रियासत में मुक़ीम अवाम को सहूलियात फराहम करने का इजहार किया। పుట్టినరోజు కంటే ముందు 2 రోజుల ముందు నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం అన్ని నియోజకవర్గాల్లో 15, 16, 17 3 రోజులు కార్యక్రమాలు చేయాలని కేటీఆర్ గారు పిలుపునివ్వడం జరిగింది। ఈరోజు ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు 15వ తారీఖు ఈరోజు అన్నదానం కార్యక్రమం కానీ హాస్పిటళ్లలో పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం కానీ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పేసి పిలుపునివ్వడం జరిగింది। शहर के विनायक नगर में कायम किए गए टाइटॉन I+ का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने शहर के विनायक नगर में कायम की गई टाइटॉन I+ का इफ्तिताह अमल में लाते हुए मुंतजिमीन को मुबारकबाद पेश की और बताया कि अवाम को मियारी कीमत में आई टेस्ट करना काबिल मुबारकबाद करार दी और तमाम अवाम को इस शोरूम से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। అలాగే సాయి రాజు గారికి అండ్ నూరుద్దీన్ స్టేట్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ టైటానిక్స్ ప్లస్ వారికి శుభాకాంక్షలు। ఎందుకంటే చాలా తక్కువ ధరలో మంచి క్వాలిటీ ఐ టెస్టింగ్ బాగుంది
ఐ మీన్ దే ఆర్ ట్రైన్డ్ అండ్ సర్టిఫైడ్ డాక్టర్ లాగానే దే ఆర్ టెస్టింగ్ ఆప్థాల్మాలజీ ఉన్నాడు కాబట్టి పబ్లిక్ ఈ సేవలు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. చాలా అందుబాటులోకి చాలా బాగా ఉన్నాయి అన్ని ఫ్రేమ్స్, అంటే సామాన్య మానవునికి అందుబాటులో ధరలలో ఉన్నది కాబట్టి చాలా షాప్ ఇట్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆల్ पीपल्स। इम्तनाअ करदा गांजे को फरोख्त करने वाले 4 मुजरिमीन को हिरासत में लेकर इनके कब्जे से तकरीबन 1.5 किलो गांजे को जब्त करने का पुलिस मुलाजिम ने किया इंकशाफ। डिचपल्ली मंडल की मुकाम पर मुकामी अवाम की जानिब से गांजे की फरोख्त से मुताल्लिक़ हासिल करदा इत्तला पर पुलिस मुलाजमीन फौरी तौर पर रेलवे स्टेशन के इलाके पर पहुंचकर गांजा फरोख्त करने वाले 4 अफराद को हिरासत में लेकर इनके कब्जे से तकरीबन 1.5 किलो गांजा जब्त करते हुए तहवील में लिए गए मुजरिमीन को रिमांड पर मुंतकिल करने का इंकशाफ किया। గంజాయి నిషేధిత మత్తు పదార్థాలను నిర్మూలించడంలో భాగంగా మన యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి అదేవిధంగా డీజీపీ గారు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు మేము డిచ్పల్లి మండలంలో రైల్వే స్టేషన్ పరిసరాలలో మేము గత 3-4 రోజులుగా వీటి కోసం అమ్మకందారుల గురించి సమాచారం తెలుసుకుంటుండగా నిన్న సాయంత్రం నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు మేము మాకు ఒక ఇన్ఫర్మేట్ ద్వారా సమాచారం రాగా మాకు తెలిసినటువంటి ఇన్ఫర్మేట్ ద్వారా సమాచారం రాగా మొహమ్మద్ ఇబ్రాహిం అలియాస్ दाऊद गोल हनुमान मंदिर से मुताल्लिक़ा मुंतखब कमेटी के मेंबरान को निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने हल्फ दिलवाया। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने जदीद तौर पर मुंतखब होने वाले गोल हनुमान मनादिर कमेटी के मेंबरान को हल्फ दिलवाया और कहा कि तमाम मेंबरान अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत फर्ज शनाख्ती के साथ खिदमत अंजाम देने का इजहार किया और बातज़ाय मेले ने मुफ्त खाने की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया। నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి దేవాలయాల్లో గోల్ హనుమాన్ కూడా ఒక ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి మందిరమైన సంగతి. ఇది ఎండోమెంట్లో ఉంది కాబట్టి దీనికి ధర్మకర్తలు చైర్మన్గా ఉంటారు. వారిని ఈరోజు ప్రభుత్వం నియమించి మా తమ్ముడు నీలగిరి రాజు చైర్మన్గా నియమింపబడి అదేవిధంగా పాలక మండలి సభ్యులందరూ కూడా ఇప్పుడు ప్రమాణ స్వీకారం చేసి గుడి మధ్యలో ఆలయ యొక్క అభివృద్ధి కోసం మేము పాటుపడతామని చెప్పేసి వారు చెప్పడం। टीआरएस हरकियाती नौजवान व टीआरएस कैंपेनिंग सेक्रेटरी निजामाबाद सैयद जावेद की उर्स शरीफ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ में शिरकत वो की टीआरएस की तरक्की के लिए दुआएं। उर्स शरीफ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ के सालाना उर्स शरीफ में टीआरएस हरकियाती नौजवान व टीआरएस कैंपेनिंग सेक्रेटरी सैयद जावेद ने अपने रफ़ा के अमराज शिरकत करते हुए हजरत की बारगाह में चादर पेश करते हुए सीएम केसीआर मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता की सेहत व कामयाबी के लिए दुआएं की और आने वाले इंतखाबात में भी टीआरएस की कामयाबी के लिए दुआएं की। इसी तरह तमाम मुल्क से कोरोना वबा के खात्मे व मुल्क से बेरोजगारी व गुर्बत के खात्मे व तेलंगाना की तरक्की के लिए दुआएं की गई। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हर मुस्तहिक गरीब को टीआरएस हुकूमत डबल बेडरूम फराहम करेगी। वर्नी मंडल बेलिया नायक तांडे के दौरे पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। सीएम केसीआर की तरक्की व उम्र दराजी अवाम की ख्वाहिश। भीमगल मंडल बापूजी नगर में मुनक़दा मुफ्त ग़िज़ा की फराहमी प्रोग्राम से रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। टीआरएस हुकूमत खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा। तेलंगाना जागृति की जानिब से हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुनक़दा केसीआर कप का रियासती वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव व एमएलए मारघंटी गोपीनाथ के हाथों आगाज। बीजेपी हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए सियासत करे न कि ख़वातीन के लिबास के लिए फिक्र करे। हिजाब हमारी आन बान और शान है, इस पर कोई समझौता नहीं। कर्नाटक हिजाब मसले पर उलमा इकबाल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से किया गया एहतजाज दर्ज।
बाहसियत टीआरएस जिले सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी की 17 फरवरी को जिले कलेक्टर ग्राउंड पर हल्फ बर्दारी तकरीब का जोशो खरोश के साथ इनेकाद अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। रुकन असम्बली पीगाला गणेश गुप्ता की मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत व खिताबात व तरक्याती कामों का लिया जायजा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।